हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बिहार बोर्ड। अल्फ़ा बिहार बोर्ड का आपका स्वागत है मेरे बच्चों। तो प्रीपोजिशन सेशन हम करने वाले हैं आज, ग्रामर सेशन, क्योंकि आपको 12th क्लास वालों के लिए तो रूटीन हम निकाल ही दिए थे, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला बात होता है ना कि हम पढ़ा रहे हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आप देखिए कि मैंने रूटीन बना दिया था कि क्लास 12th के लिए जो है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो है चलेगा, यहाँ पर ग्रामर चलेगा, और अभी करंट टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिटरेचर चलेगा, बुक चलेगा, और करंट चैप्टर अभी चल रहा है अभी इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर। एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को होगी विथ रिविजन के साथ। ये ऑफलाइन बैच में भी जारी है और ऑनलाइन में भी मैं इसे जारी करने के प्रयास में हूँ 100%। ठीक है, और ट्रांसलेशन रन्स डेली, वोकेबलरी रन्स डेली, तो ये सब इस पर, ये दोनों को भी मैं छोड़ रहा हूँ ऑनलाइन में, मैं लाऊंगा इसको भी ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच डिनोट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है सिंपल भाषा में। डेफिनेशन का तो बस जानना है, पूछेगा तो नहीं डेफिनेशन, आपके एग्जाम में आता है, इसका फिलर आता है, भरने वाला आता है, फिलर ब्लैंक्स आता है, और यूजेस आता है कहाँ कहाँ पे होगा। तो मैंने पूरा इस पर जो है कि कंटेंट को बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया है। तो बात हम करते हैं बिटवीन क्या, तो बिटवीन जो है कि टू, एक नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी कि दो नाउन प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। आप याद कीजिएगा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच डिनोट्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस, है ना। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच डिनोट्स रिलेशनशिप जरूरी बोलना है, रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन, जो दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। जैसे बोल सकते हैं इन, इनटू, टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, इट इज। ओके, चलिए असली खेला तो अब शुरू होगा कि इसका यूजेस कैसे कैसे करेंगे। बात हम करते हैं सबसे पहले, कुछ मोटिवेशनल बात हो जाए तो ड्रीम्स विल नॉट बिकम रियलिटी विदाउट डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के जो सपना है वो सच नहीं होता है मेरे भाई। डोंट से आई विश, से आई विल। मत कहो कि मेरी इच्छा है, कहो कि मैं अवश्य करूंगा। कामना मत करो, कहो कि मैं इसे करके दिखाऊंगा। डोंट से आई विश, आई विल बोलना है आपको, है ना। ऐसा हमको काम करना है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने का तरीका मेरा सबसे अलग होता है। प्रीपोजिशन एक झलक में हम देखते हैं, प्रीपोजिशन एक झलक में क्या है, सबसे पहले इन का प्रयोग हम देख लेते हैं। यहाँ इन है और यहाँ इनटू है, तो इनटू और इन में क्या डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले कि झलक में मैं क्या करने वाला हूँ कि केवल आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, शॉर्टकट में। ठीक है, फिर डिटेल से रूल बाय रूल हम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं कि जैसे अगर कोई इन में और इनटू में क्या, दोनों का अर्थ क्या होता है। दोनों का अर्थ होता है में। हाँ, इन मने में, इनटू का मतलब ही होता है में। अगर हिंदी बात करें तो जनरली हम में बोल देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ है ना। तो वी आर, हम लोग क्लास में बैठे हैं, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लास में बैठे हैं। अच्छा, कहता है कि द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का जो है नदी में कूद गया, नदी में। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये चीज है जो गति में है, इसका मतलब है कि अगर कोई इस तरह से बना हुआ है तो यहाँ पे जो अस्थायी रूप से है, जो अस्थायी हो इन, ठीक है। अगर ऐसा बना हुआ है और जो गति में आया हो इस तरह से, वो हो जाएगा इनटू। दैट्स क्लियर, दैट इज क्लियर, डन डन, है ना। तो आप समझ गए कि इन और इनटू में क्या डिफरेंट है, आप समझ गए। ठीक, नेक्स्ट में बात कर लेता हूं ऑन, अपॉन और ओवर। सबसे पहला बात है कि ऑन की, ऑन, अपॉन और ओवर। ऑन क्या होता है, यहां पे देख सकते हैं पिक्चर में से डिस्क्राइब कर दिए, वर्णन कर दिए। सबसे पहला होता है कि ऑन, किसी चीज पे अगर रखा हुआ कोई सामान है, इसके ऊपर टच करके ऑन है। अपॉन, इसके ऊपर कोई भी सामान जो है इस तरह से गति में आया होगा। ओवर है, ओवर का मतलब है तो ऊपर, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ पे है, और नीचे इस इंसान के ऊपर कह सकते हैं, इस तरह से। ऊपर तो है मगर टच के करके नहीं है, हट के है, समझ में आया? हाँ,
तो बात हम कर लेते हैं, जैसे अब फिल इन द ब्लैंक्स में भर देते हैं कि द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज, अब यहाँ पे क्या भराएगा तो ऑन हो जाएगा ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल पर बिल्ली है। द कैट जम्प्ड ऑफ ब्लैंक स्पेस द रैट, तो क्या भरिएगा, जम्प्ड गति में आ रहा है ना, गति में आ रहा है, अपॉन, अपॉन, इट इज क्लियर। अब बताइए कि देयर इज अ फैन ब्लैंक स्पेस योर हेड। इंटरमीडिएट में प्रिपरेशन का 5 सवाल आते हैं, मैट्रिक में 2 सवाल से 3 सवाल आते हैं, और ये छोटा छोटा है, इस तरह से ही आता है। मैं पिक्चर दिखा के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या होगा, तो देयर इज अ फैन, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं कि ओवर योर हेड, कहता है कि एक पंखा हमारे सिर के ऊपर है, इसका मतलब है कि पंखा टच करके नहीं है, तो ऑन का मतलब सट के पर है, सिर पर है, तो सिर पर ऊपर मतलब है ना, ओवर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं जिससे कि और ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तुम बोल सकते वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड। ओवर का मतलब ऊपर, मगर टच करके नहीं, सट के नहीं, हट के, दैट इज क्लियर। मतलब कि मेरे ऊपर छत है, हमें हमारे जो है कि ऊपर क्या है, छत की जरूरत है, तो मतलब छत है, तो देखिए छत अगर है तो इस आदमी के ऊपर, लेकिन क्या छत उसमें सटा हुआ है क्या, नहीं ना, टच है क्या, नहीं ना, तो सिंपल बात है। द ब्रिज बिल्ड ओवर द रिवर, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, पुल है, तो नदी के ऊपर अगर पुल है तो क्या है ना, टच करके है क्या, नहीं ना। तो हम बात कर लेते हैं कि ये नदी के ऊपर जो है कि ओवर ब्रिज बना हुआ है, कह सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि अब अंडर की हम बात करते हैं, अंडर, अंडर का मतलब होता है कि नीचे, धरती से सट के ऊपर तक नहीं। अब यहाँ पर बात होता है कि ए कैट इज सिटिंग, अब सिंपल हम क्या भर देंगे इसमें, अंडर, क्या भर देंगे, अंडर भरेंगे, है ना, क्या भरेंगे, अंडर। तो कह सकते हैं कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर का मतलब नीचे, है ना, ओवर का मतलब तो जस्ट ऊपर, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, डिनोट्स, ठीक। आगे अब यहाँ पे 3 चीजें देखिए कि एक व्यक्ति है, कार्टून देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पार से तय गए उस पार जा रहा है, एक टनल है, सुरंग है ना, इससे ट्रेन क्या हो रही है, निकल रही है। अब हम भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम यहाँ पर क्या देखना, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें 2 चीजें बात हम करने वाले हैं, एक है अक्रॉस और एक है थ्रू, थ्रू, अक्रॉस थ्रू, दोनों डिफरेंस क्या है, तो आई स्वम, स्विम का V2 फॉर्म स्वयं, द रिवर क्या भराएगा, क्योंकि हम नदी को तैर के पार कर जाएंगे, इस पार से उस पार, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, है ना, और इसका मतलब होता है गुजरते हुए, से गुजरते हुए, से गुजरते हुए। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, थ्रू का मतलब होता है से गुजरते हुए, का मतलब कि कह सकते हैं कि इसके अंदर से गुजरते हुए। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि एक पिक्चर के साथ इसमें जो बन रहा है पिक्चर कि इस पार से उस पार, इधर से आदमी इधर पहुंच गया, और इसमें हम फिगर बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे, इसके अंदर से, डेट इज क्लियर, डेट इज क्लियर। इंग्लिश ग्रामर भी कुछ कंसेप्चुअल होता है, और कंसेप्ट के साथ अगर हम पढ़ाएंगे ना तब जल्दी याद रहता है, पिक्चर के साथ याद करता है। तो देखिए ध्यान से, तब बोल सकते हैं कि आई स्वम अक्रॉस द रिवर, द ट्रेन पास्ड थ्रू, है ना, क्या हो जाएगा, पास थ्रू और अक्रॉस द रिवर, मतलब कह सकते हैं पास थ्रू द टनल। तो जो ट्रेन गुजर रही है सुरंग से गुजर रही है, हम अगर जो व्यक्ति तैर के पार कर रहा है ना, इस पार से उस पार जा रहा है, एक छोर से दूसरे छोर अगर जाता है तो उसमें क्या लगता है, अक्रॉस लगता है, लेकिन जो अंदर से है ना गया है उसमें थ्रू लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, एक झलक में चल रहा है। आई लिव बिहार नवादा,
बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नवादा, है ना, और मैं ही भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ा प्लेस के लिए इन का प्रयोग करेंगे, है ना, जहाँ बड़ा हो, और छोटा प्लेस के लिए एट का प्रयोग करेंगे। तो यूज ऑफ इन और एट, हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ इन और एट का, इन और एट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन है क्योंकि प्रिपरेशन अभी एक झलक में चल रहे हैं, अभी केवल बस ऊपरे ऊपरे थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ सेंस, क्रीम क्रीम, अंदर गहराई में तो और ज्यादा जो है कि नहीं बोलते हैं मावा छिपा हुआ उसके अंदर, है ना, रखिए उसे। तो बात करते हैं बिहार है, तो बिहार में क्या लगाएंगे, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन बिहार एट नवादा, है ना। उसी प्रकार से अगर बड़ा प्लेस, अगर दो प्लेसेस की बात किया जाए तो बड़ा प्लेस के साथ इन, छोटा के साथ एट। जैसे कि अगर आप भारत में रहते हैं, भारत के बाद लेते हैं एग्जाम्पल, तो आई लिव इन इंडिया एट बिहार, समझे, मतलब कि दो प्लेसेस में जो बड़ा प्लेस के साथ इन, छोटा प्लेस के साथ एट, बड़ा प्लेस के साथ इन, छोटा प्लेस के साथ एट, ठीक है। चलिए आपको याद हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, दोनों पिक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे बात है ना कि ये सेंस क्या देगा, बिटवीन का, और ए देगा एमंग का। तो यूज ऑफ बिटवीन और यूज ऑफ एमंग में क्या डिफरेंट होता है, जरा देख लीजिए। बिटवीन का मतलब होता है कि दो के बीच में, दो लोग है उसके बीच में, है ना। एमंग का मतलब दो से अधिक के बीच में, मतलब सबके बीच में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दोनों पिक्चर से समझ में आ गया होगा कि बोल सकते हैं द बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का जो खड़ा है, एल्डर एंड यंगर गर्ल्स, बड़ी दीदी और छोटी दीदी के बीच में, बड़ी बहन छोटी बहन के बीच में वो खड़ा है। इसका मतलब है कि एक लड़का है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन, क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर हम स्टैंडिंग है तो एमंग क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा, एमंग, है ना, दिख रहा है। तो हमने कहा कि देखो ये रत्नेश सर है, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो रत्नेश सर खड़ा कहाँ पे, स्टूडेंट्स के बीच में, मैं ही हूँ, है ना, इसमें इसके बीच में खड़ा है। तो स्टूडेंट्स के बीच में अगर वो खड़ा है, ये व्यक्ति टीचर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, उसके बीच में खड़ा है, तो क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा एमंग, और दो के बीच में कहलाता है बिटवीन। तो दो के बीच के लिए बिटवीन, और दो से अधिक के बीच के लिए अमंग का प्रयोग होता है। डेट इज क्लियर, क्लियर। चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या होगा सर, अब तो क्या सर मुंह में पानी आ गया सर, बता रहे हैं पूड़ी छोला और रसगुल्ला। एक्चुअल में आपको सिखाने का तरीका है, और बात मैं कर लेता हूँ। तो पूरी जो है, अब दिमाग लगाइए, प्रीपोजिशन क्या सोचने वाली चीज है, दिमाग लगाइए। पूरी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं भरूंगा, है ना, बिसाइड। सर कैसे, कहता है पूरी के बिसाइड छोला, छोला के बगल में पूरी रखा हुआ है, छोला के बगल में पूरी रखा हुआ है, बिसाइड, छोला के बगल में पूरी रखा हुआ है। तब देखिए बिसाइड का प्रयोग होता है के बगल में, बिसाइड का अर्थ क्या होता है, के बगल में, बिसाइड का अर्थ क्या होता है, के बगल में होता है, के बगल में। और उसी का एक भाई है बिसाइड्स, बिसाइड्स में होता है के अलावा, के अलावा, है ना। अब यहाँ पर हिंदी क्या होता है, आई एट रसगुल्ला, आई एट रसगुल्ला का अंग्रेजी में लिखा था रसोगोला, आई एट रसगुल्ला बिसाइड्स छोला पूरी, मैंने रसगुल्ला के अलावा जो है कि, मैंने छोला पूरी के अलावा जो है कि रसगुल्ला भी खाया, मैंने छोला पूरी के अलावा रसगुल्ला भी खाया। इसका मतलब उसके ये तो खेबे किया, इसके अलावा और भी खाए हैं, समझे। तो के अलावा का सेंस देता है बिसाइड्स, और के बगल में होता है बिसाइड, तो मेरे अगल बगल है, यू सेड बिसाइड, है ना। तो बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। डेट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ऐसा से पढ़ा देते ताकि आपको एवर में याद रहे। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं अप डाउन अप टू, है ना, एक झलक में है अप डाउन अप टू। सर अप डाउन अप टू का मतलब समझा दीजिए। तो अप का मतलब होता है जो ऊपर जा रहा है, ग्रो, डाउन का मतलब नीचे जा रहा है, अप टू मतलब एक लिमिट है वहां तक, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ही क्लाइम्ड अप द ट्री, है ना, क्या हो जाएगा, अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ता है, चढ़ गया,
ठीक है। ही रन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे क्या, नीचे जा रहा है, ही रन डाउन, ठीक है। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू, यहां पे हो जाएगा सटीक आंसर, अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल के तक बच्चों को क्या मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहला बात होता है कि अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर के ऊपर, है ना। डाउन का मतलब होता है नीचे, अप टू का मतलब होता है तक। तो कंफ्यूजन पेयर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद आप सेशन जो है कि हम बात कर लेते हैं। सारे सेशन अभी कर दिए हैं फिलहाल के लिए, जनरल जो कि एक समान कंफ्यूजन होता है और एक प्रिपरेशन एक झलक खत्म हो गया है। अब प्रिपरेशन विस्तार से करेंगे और रूल बाय रूल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अल्फा बिहार बोर्ड, और प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर के बुधवार तक इंग्लिश ग्रामर, और बृहस्पति से लेकर के जो है कि शनिवार तक लिटरेचर, और एक दिन रिवीजन के साथ रहेंगे। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि आपको वीक है, तो मैं जल्द ही आपके पास जो है कि प्रेजेंट करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।